24 तारीख के मम्मा के महावाक्य सुनेंगे। ये मम्मा ने 1965 में महावाक्य उच्चारे हैं। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो। तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो या खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वो एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बाय प्लॉट्स होते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से ये बेहद का वर्ल्ड ड्रामा है, इसको भी नाटक कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए ना। नाटक और नाटक के हम सब एक्टर्स, तो मम्मा कहती है हम एक्टर्स को नाटक की स्टोरी का पता होना चाहिए ना। किस स्टोरी पर ये शुरू होता है, हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है, फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है। नाटक की बात करें ना मम्मा, तो उसकी आदि कैसे हुई और आदि में फिर किस किस का कैसे पार्ट चलता है, इस नाटक का डायरेक्टर क्रिएटर कौन है और इस नाटक के हीरो हीरोइन कौन है। हम एक्टर्स को वो सारी स्टोरी मालूम होनी चाहिए ना। इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। तो मामा ने कहा खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें इसकी स्टोरी क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा। ये मम्मा ने रियलाइज़ कराया। जैसे उस एक्टर को नहीं पता हो तो उस एक्टर को क्या कहेंगे, ऐसे इस बेहद नाटक के हम सब एक्टर हैं, हमको इसके बारे में नहीं मालूम हो तो उसको क्या कहा जाएगा। कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है और कहता है मैं एक्टर हूँ। स्टोरी का पता नहीं है और खुद को कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को सब बातों की जानकारी होनी चाहिए, उसी को एक्टर कहेंगे। नाटक शुरू होता है तो उसका अंत भी ज़रूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ तो चलता ही रहेगा, एंड भी तो होगी ना।
तो इन सब चीज़ों को समझने का इस बेखत के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन हैं और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। ये सब बातें अब हमें बाप समझा रहे हैं। ये सब नॉलेज जो रोज़ क्लास में आते हैं, सुनते हैं, वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। इस नाटक का डायरेक्टर कौन? कहेंगे सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा है। लेकिन वो भी एक्टर है, डायरेक्टर ज़रूर है लेकिन एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? उनकी एक्टिंग कौन सी है? नई दुनिया बनाने की, पतित से पावन बनाने की। मम्मा कहती है डायरेक्टरपन की। डायरेक्टर है, फिर कहा वो एक एक्टर है, फिर मम्मा ने कहा कि उनकी एक्टिंग क्या है? डायरेक्शन देना। तो डायरेक्टरपन की उनकी एक्टिंग है। वो एक ही बार आकर एक्टर बनता है, अभी डायरेक्टर बन एक्ट कर रहा है। स्पष्ट हुआ? है डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्शन तो एक्टिंग में आएगा तब देगा ना। तो एक्टर बन एक्ट कर रहा है। वो कहते हैं हम नाटक की शुरुआत में करता हूँ कैसे। तो जो प्यूरिफाइड दुनिया, सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वो न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते हो, वो सभी एक्टर्स प्यूरिफाइड बन रहे हैं। उसने दुनिया कैसे स्थापन की, अब उसको मम्मा स्पष्ट कर रही है। बन तो यहाँ रहे हैं ना, उसके डायरेक्शन पर हम सभी प्यूरिफाइड, पवित्र बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। इनको अनेक जन्मों में पार्ट बजाना है। ये बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। माताएं रिपीट करो तो जरा, क्या कह रहा है बाबा? यहाँ बाबा ने पवित्र बनाया, फिर उनका अनेक जन्म पार्ट चलेगा। फिर मम्मा ने क्या कहा? फिर कहा ये मनुष्य, यहाँ पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वो किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है, तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है। इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन, ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। हम देवता बने, उसके बाद में फिर दूसरे धर्म स्थापकों ने अपने धर्म की स्थापना की। तो मम्मा कहती है ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर अपना धर्म स्थापन करते। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पूरी हुई। उसके बीच में
ये दूसरे बाय प्लॉट्स कैसे आते हैं? नाटक को स्पष्ट कर रही है ना। ये सभी वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं। अभी ये नाटक पूरा होने पर है। वो नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है और इस नाटक को पूरा 5000 वर्ष लगता है। थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करना, क्या हम अपने आप को वो नाटक का एक्टर इससे उपराम समझ रहे हैं? ये मैंने शरीर जो धारण किया है केवल पार्ट बजाने के लिए है और इससे मैं पार्ट बजा रही हूँ। ये सब कुछ जो है वो मेरा नहीं है, ये पार्ट मिला है। बहुत गहरी बात है ये समझना कि ये सब कुछ पार्ट बजा रहे हैं। तब अगर ये स्मृति आ जाती है तो जो ये ममत्व तो है ना, बेटा किसका? मेरा। परिवार किसका? मेरा। जिम्मेवारी किसकी? मेरी। समझा? तो ये जो मेरा मेरा है ना, खत्म हो जाएगा। तो मम्मा कहती है अभी ये नाटक पूरा होकर के फिर रिपीट होगा तो सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो, बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में ये भी एक टुकड़ा हो गया है। ऐसे अखंड भारत है, लेकिन इस समय क्या कहते हैं? भारत देश, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो गए ना, तो ये भी एक देश हो गया है। बहुत एक्यूरेट मम्मा हिस्ट्री सुना रही, स्टोरी बता रही है ये ड्रामा की। परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था। इसको चेंज करो। हंसवाहिनी ओ माँ जगदम्बे, हंसवाहिनी ओ माँ जगदम्बे, तुम ही हो लक्ष्मी माँ दुर्गा, अब तो माँ दुनिया तुमको पुकारे, ओ माँ शारदे। हंसवाहिनी ओ माँ जगदम्बे, हंसवाहिनी ओ माँ जगदम्बे।
तेरे कर्म है इतने महान, बन गई तेरी एक पहचान। करके सिखाने वाली मम्मा, दिव्य गुणों की हो तुम खान। तेरे कर्म है इतने महान, बन गई तेरी एक पहचान। करके सिखाने वाली मम्मा, दिव्य गुणों की हो तुम खान। बड़े निराले कर्म तेरे ओ माँ शारदे, बड़े निराले कर्म तेरे ओ माँ शारदे। अब तो माँ दुनिया तुमको पुकारे ओ माँ शारदे। हंसवाणी ओ माँ जगदम्बे, हंसवाणी ओ माँ जगदम्बे, ओ माँ जगदम्बे। तेरी गोद में जो भी आया, उसने माँ का प्यार है पाया। बना विरोधी से सहयोगी, जब तूने दीदार कराया। तेरी गोद में जो भी आया, उसने माँ का प्यार है पाया। बना विरोधी से सहयोगी, जब तूने दीदार कराया। सबके भाग्य विधाता हो ओ माँ शारदे, सबके भाग्य विधाता हो ओ माँ शारदे। अब तो माँ दुनिया तुमको पुकारे ओ माँ शारदे। हंसवाहिनी ओ माँ जगदम्बे, हंसवाहिनी। ओम शांति। तो मामा ने कहा, उस समय भारत गाया हुआ है सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। एक राज्य था, एक धर्म था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसलिए बाप कहते हैं, इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन, दोनों बातें कही। एक राज्य एक धर्म, वो प्राचीन हुआ। वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। तो मम्मा कहती है, समझा? उस दुनिया में कोई दुख नहीं था, कोई रोग नहीं था, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए अब पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़े ही मिलेगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। दूसरा महावाक्य मम्मा का सुनो, बीज बोएंगे तब तो पाएंगे ना, बोएंगे ही नहीं तो कैसे पाएंगे। तो ये कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों को बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। क्या? इसलिए फिर कहा, जैसे बाप अभी कर्मों का बीज बोना सिखला रहे हैं, जैसे खेती में खेती करना सिखलाते हैं ना, कि कैसे बीज डालो,
कैसे उसकी संभाल करो, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों के बीज कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ले रहे हैं ट्रेनिंग। कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अच्छे बीज डालो, तब फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं है, कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता है, लेकिन कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं है, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? ये जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो, दुख और अशांति। अगर गलत कर्म किया तो उसका फल तो भोग रहे हैं ना। तो मामा कहती है क्या है? दुख और अशांति। कुछ ना कुछ रोग आदि खिटपिट होती रहती है। ये सब बातें मनुष्य को दुखी करती हैं। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं बहुत ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। ये बीज बोने का सीजन चल रहा है, तुम्हारे कर्म की क्वालिटी को ऊंच बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे ना, तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए। अंडरलाइन अंदर में करो कि हमें जो अच्छा फल लेना है, सुख शांति, तो जो हम कर रहे हैं उस कर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि कर्म है बीज। अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं, तो वो श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड है वो अच्छा बनाओ, ये सार निकला। और अच्छा बोना सीखो। बना तो लिया, क्वालिटी भी बनाओ और फिर वो बोना सीखो। तो ये सभी चीज़ों को समझ करके अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस। हमने साइलेंस तो कर लिया। अच्छा, साइलेंस का मतलब है आई एम सोल। फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं। अब आप कहते हैं चलो साइलेंस वर्ल्ड, तो साइलेंस शांति ये अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं। अच्छा, आत्मा का जो स्वधर्म है शांति मूल, उसमें चलने के लिए बाबा कहता है, माना उसमें स्थित होना है। इस देह का देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो। अच्छा, उससे डिटैच हो जाओ, तब साइलेंस में टिक सकेंगे ना। इस साइलेंस का अर्थ मम्मा क्लियर कर रही है। तो उन सब की अटैचमेंट छोड़ो। सन ऑफ सुप्रीम सोल, हम उस बाबा के बच्चे हैं। अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का ख्याल नहीं करो। अब हमें वापस घर जाना है तो चलने का ख्याल करो। अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। जरा देखो तो सही अंदर में जा करके। मम्मा ने क्या कहा?
कोई में भी अटैचमेंट नहीं। अभी तो इस शरीर की भी अटैचमेंट को छोड़ दो। समझा? ऐसी अपनी धारणा बनाने की है नहीं, लेकिन मम्मा कह रही है ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में। ये मम्मा ने पहले उसको क्लैरिफिकेशन दिया, साइलेंस किसको कहते हैं। अब कहती है बैठो साइलेंस में। चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। कैसे होगा? चलते फिरते चलो ठीक है साइलेंस, बोलते भी साइलेंस, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म जो शांत है, उस स्वधर्म में स्थित होकर के हम बोलते हैं, उसको कहेंगे साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सोल, ये याद रखना है। बोलते समय की साइलेंस स्थिति, उसको भी क्लियर कर दिया। बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल, इस ऑर्गन से मैं बोल रही हूँ। तो ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज के बुलेटिन में है साइलेंस की परिभाषा क्या है, ये बहनों को थोड़े में स्पष्ट करना। तो मम्मा उसको स्पष्ट कर रही है, सब उसी ध्यान से सुनो। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं, देखते हैं, जिसकी ज़रूरत है उसका आधार लेकर के कार्य करो। उसमें फिर दूसरी कर्म इंद्रियों को नहीं ऐड करो। मुझे देखना है तो सिर्फ देखने का काम करो। हम तो क्या करते हैं, सारी इंद्रिय काम करते हैं। देख, सुनने का अभी चल रहा है, हमने देखने का कर लिया। तो मम्मा ने कहा जिसकी ज़रूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तब बहुत खुशी रहेगी। मैंने नहीं किया, अब मैंने आधार लेकर के ये कार्य किया। आगे मम्मा ने कहा फिर कोई भी बुरा काम नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर है संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये है जो संदेशी के द्वारा शुरू में ऑलमाइटी बाबा हर राज को स्पष्ट करता था। तब किसी कन्या के तन में बाबा आता था जिससे बाबा ने सारे राज स्पष्ट किए। तो ये उस समय के वो महावाक्य हैं, और उन महावाक्यों के जो शब्द हैं वो अलग हैं। भाव तो वही है, लेकिन शब्दों को समझेंगे। हे शिरोमणि राधे बेटी, सुना ऑलमाइटी बाबा ने कौन सा महावाक्य पहला उच्चारा? हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निश दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो। मेरे सम, बाबा के समान, मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो। अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो। मम्मा के उसमें कोई भी मिक्स नहीं था, ना मैं, ना मेरापन, ना तू, ना तेरापन। तो बाबा ने समान कहा,
और क्या कहा, शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। शुद्ध पवित्रता के लिए मैं हो माना बाबा है नहीं कहा, लेकिन साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते हैं, उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ। सुना? क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। ये कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा। कायदा कहाँ स्थापन हुआ? संगम पर। परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है। मगर वहाँ तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा। अभी हमें मेहनत करनी पड़ती है ना बाबा समान बनने के लिए। तो मम्मा ने कहा जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। गहरे बाबा के ये गुह्य राज हैं जो बाबा स्पष्ट कर रहा है। दूसरी पॉइंट है, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी। ऊपर में क्या कहा? शिरोमणि राधे बेटी। अभी बाबा ने दूसरा कौन सा टाइटल दिया? मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी। अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। विद्या की देवी सरस्वती है ना, तो ये तुम्हारे हाथ में है। देखो, ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। एक है वो अव्यक्त, माना उसकी एब्सेंट में सृष्टि चल रही है, और ये कहा बाबा ने कि जब वो आता है सृष्टि का मालिक बन करके, तब फिर ये सृष्टि सुखी सतयुगी बन जाती है। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वर ये सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त होता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। किसने दिया? नहीं, सिखाया बाबा ने। जिन्हों का ईश्वर से कनेक्शन है, जो तो उन्हों को ऑटोमेटिक सुख का दान मिल जाता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। माना आधा कल फिर वहाँ हम
सदा सुखी हैं। अब तीसरी पॉइंट, ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। ये स्मृति दिलाई बाबा ने मम्मा को। क्या कहा? तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी सृष्टि का विनाश कर नई दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वो ताकत तुम्हारे में भर रही है। क्या स्मृति दिलाया, तुम वही हो जिसको ये असुर संहारिणी बनकर के विनाश करना है, लेकिन अभी तुम्हारे में वो ताकत भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाव के मर्तबे में रहो, तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। यहाँ सेल्फ राज्य, वहाँ युवराज। तो कितना नशा होना चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो। अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक। सुना? थोड़ा सा आ जाओ जागृति में। डायरेक्ट बाबा क्या कह रहा है? ओहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक। सबका वो जरा स्क्रीन पर दिखाओ तो कैसे सुन रहे हैं। सब अपने आप को देखो, आप कैसे स्थिति में सुन रहे हो। देखेंगे तो ख्याल आएगा। क्लास के बाद दिखाना। फिर बाबा ने कहा कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा? लकीएस्ट दैवी फूल बच्ची। अब फिर बाबा ने दूसरा टाइटल दिया, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर ये फैक्ट्री खोली है। सुना? ये सारे नंग तैयार हो रहे हैं, जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है, पैसे से तो करना नहीं है। तो बाबा जो खरीद दे रहा है रतन, उसको किससे खरीदना है? बुद्धि से। ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई लूट नहीं सकता। है शक्ति, लेकिन अति सूक्ष्म गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई लूट नहीं सकता। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने ये अविनाशी ज्ञान रतन खरीद नहीं किया, तो उसकी स्थिति क्या होगी? इन रत्नों को हम खरीद नहीं करें और खरीद कर लें तो क्या होगा?
माला माल बन जाएंगे। और अविनाशी ज्ञान रतन खरीद नहीं किया तब तक निश्चिंत, बेफिकर, निरसंकल्प रह नहीं सकता। रत्नों को खरीदा नहीं है, स्वयं में धारण नहीं किया। अब खरीदना तो बुद्धि को है ना, तो बुद्धि धारण करेगी ना। तो बाबा कहता है तब तक वो निश्चिंत, बेफिकर, निसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है, अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है तो ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे ये भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, अभी उनके मुख कमल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है। वो शिव की जटाओं से गंगा निकली। यहाँ क्या कहा बाबा ने? मुख कमल से ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन बनते हो। भागीरथ गंगा को लाए ना, शंकर की जटाओं से निकली, तो वो गंगा कौन सी, कैसे, और फिर भागीरथ क्या, उसको मम्मा ने स्पष्ट किया। ये डबल सरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। मंडल अर्थात स्थान। अब ये मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में, वो रहने का स्थान। लेकिन आत्मा कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार अर्थात स्वधर्म में। अब इन महावाक्यों को समझना, शब्दों को, भाव को। तो बाबा ने कहा तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो। प्रकृति को भूलना माना देह भान को भूलना। इस दुनिया में अभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उसको याद कर रहे हैं ना। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है, जो कहते हैं मनुष्यों की बात, उस परमात्मा में उनका इतना प्यार रहता है जो कहते हैं हे ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ तब उनको पहचानते नहीं। जब नहीं था तब उसको कहते थे कि मुझे अपने में लीन कर लो। अब जब वो आ गया है तो उसे पहचानते नहीं। बाबा ने कहा ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। भल वो देखते भी नहीं हैं, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए पधारा है। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो। परंतु कई बच्चे मेरे से भी साकार में प्रभु पिता को नहीं पहचानते हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है। तो ना बाबा साकार में आ गया है
तो भी उस निराकार को नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि उनको वो जो लीन होना, वो निराकार मीठा लगता है। परंतु वो निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है, उसको अगर पहचान लेवें तो कितनी न प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार में होगी ना। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, तो बाबा ने कहा देखते हैं जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है, वो ठहरे भक्त। जो ईश्वर को दूर निराकार समझते हैं, देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं, वो ठहरे भक्त। उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्व दैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपनी जीवन अर्पण कर रहे हैं। जिन्हें हम जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। हमने यहाँ ईश्वर पर ये तन समर्पित किया, उसका रिटर्न ईश्वर ने क्या दिया? जन्म जन्मांतर दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। लास्ट पॉइंट है, सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग, सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जवान रहती है। ईश्वरीय ज्ञान मिलने से क्या हुआ? हम जिसको भी ज्ञान सुनाएंगे तो क्या सुनाएंगे? ट्रुथ सुनाएंगे ना। तो बाबा ने उसको कहा ट्रुथ जवान रहती है, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है। ज्ञानी पर नहीं पड़ सकती, जो खुद अज्ञानवश है। तो आगे बाबा ने कहा इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं है, सच्चे का जमाना है तो है ही नहीं। इसलिए किसी की जबान पर भरोसा न रख, उन्हों से लिखत लिखवाते हैं। मनुष्यों का बोल अनट्रुथ निकलता है। अगर ट्रुथ होता तो उनके महावाक्य पूजे जाते। देखो, डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। उनके ट्रुथ महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी कर लेते हैं। अब लास्ट में बाबा ने कहा टाइटल मम्मा को, ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे। तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है, परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। पहले तो आत्मा को कंचन बनाना है ना, और मम्मा ने वो स्थिति थोड़े समय में प्राप्त की, तब ही मातृत्व को प्राप्त किया। क्या तो तन भी पलट गया। जिस होली कोमल तन में अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन
फिर अन्य हम जिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता देने अर्थ इस सुहावने संगम पर तुम निमित्त बनी हुई हो। तुम तो बन गई, लेकिन अपने हम जिन्स को भी ऐसा बनाने के लिए तुम निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू बैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। सत्यु के शब्द तो पहला न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते हो व सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा, बाबा का इशारा व्यक्त। बाबा ने कहा, दिल से माना, दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द क्या है? किसकी? सर्व खजानों की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है। चाबी कैसे लगाएंगे? चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा, तो खजाने सदा हाजिर हैं। कल बाबा ने कहा था ना, सच्ची दिल है तो उनकी सब शुभ आशाएं सहज और स्वतः पूरी हो जाती हैं। और दूसरा बाबा ने कहा, उनको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बाबा को क्या पसंद है? सच्चा दिल पसंद है। स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। सुना? गुजरात जोन का बुलेटिन है। कल शाम को सुनाने का था, लेकिन मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचूँ तब तक सारा क्लास बाहर निकल गया था, इसलिए अभी बुलेटिन सुनेंगे। गुजरात में साइलेंस अनुभूति सप्ताह 24 થી 30 जून अव्यक्त मूर्त माता पिताना अति प्यारा सर्वदैवी बहनों तथा स्नेही भाई बहनों, ब्रह्मा कुमारी भारती दीदीनी स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकारशो। 23 जून रविवार आदरणीय ब्रह्मा कुमारी जयंती बहनों ऑनलाइन विशेष क्लास जे काले पूरू थई गयो। 24 जून मम्मा दिवस क्लास में मुरली बाद मम्मा नी स्मृति में कैंडल लाइटिंग निमित्त
મુખ્ય બહેન દ્વારા સાયલેન્સ સપ્તાહનું મહત્ત્વ, જે આપણે મમ્માની પાસેથી સાંભળી લીધું. મૌન રાખનાર સૌને તેનો બેજ આપવો. સાંજે સેવા કેન્દ્ર પર સાયલેન્સની ભઠ્ઠી રાખવી. આજે સાંજે 5:30 થી 6:30 મમ્મા ડે નિમિત્તે સાયલેન્સની ભઠ્ઠી, એ ભઠ્ઠી રહેશે પીસ પેલેસમાં. અચ્છા, એ માતાઓનું. તો એના પછી 5:30 એનું ક્લાસ પૂરું થાય, પછી 7:30 સુધી સાયલેન્સની ભઠ્ઠી કરશે. બીજું છે, ક્લાસના ભાઈ બહેનો અને ટીચર બહેનો સપ્તાહમાં નીચે દર્શાવેલમાંથી કેટલું મૌન રાખશે તે સૌને પૂછીને નક્કી કરવું. એમાં એક તો છે રોજ અમૃત વેળા 4 થી 8, એટલે સવારમાં આપણે વાત ના કરીએ 8 વાગ્યા સુધી. બીજું છે રોજ સાંજે 4 થી 8, અથવા દિવસમાં 2 કલાક અથવા પૂરો દિવસ. એ ઓપ્શનલ આપ્યા છે. કોને કેટલું કરવું એ પોતે નક્કી કરવાનું છે, કે અમે સવારે 4 થી 8 વાગ્યા સુધી બિલકુલ મૌનમાં રહીશું, સવારે 4 થી 10 વાગ્યા સુધી અમે મૌનમાં રહીશું, અથવા સાંજે 4 થી 8 વાગ્યા સુધી મૌનમાં રહેશું, અથવા કોઈ પણ 2 કલાક તમે તમારા માટે ફિક્સ કરશો કે અમે 2 કલાક મૌનમાં રહીશું, અથવા આખા દિવસ મૌનમાં રહેવાનું. ઘણાને જનવરી મહિનામાં મૌનમાં રહેતા હોય, જ્યાં કામની ને જરૂરિયાતની વાત છે ત્યાં આપણે એને જવાબ આપ્યું, બાકી મૌન. તો એમાં સૌથી પહેલાં આપણે હાથ ઊંચું કરીએ. જે 4 થી 8માં મૌન રાખવાનું કહે છે, હાથ ઊંચું કરો. અચ્છા, પછી સાંજે 4 થી 8માં જે મૌન રાખશે, અચ્છા, જે આખો દિવસ મૌન રાખશે, કેટલા દિવસ? હા, એક અઠવાડિયું, એક દિવસ, અઠવાડિયું. કામની વાત કામથી આપણે કરીએ અથવા લખીને કરીએ, પણ મૌનમાં રહીએ. અચ્છા, પછી છે 2 કલાક, જે એમ કહે છે કે આખા દિવસમાં કોઈ પણ 2 કલાક, એ 2 કલાકમાં પછી અમૃત વેળા ના આવે. હા, એના સિવાય. અચ્છા, એમના ટાઈમિંગ લખે કે આ 2 કલાક અમારું મૌન રહેશે. ત્રીજું છે સાયલેન્સ શક્તિના મહાવાક્ય. રોજ ક્લાસ પછી 3 મહાવાક્ય સંભળાવવામાં આવે. આ સાથે તે 21 મહાવાક્યો મોકલેલા છે. શાંતિનું વરદાન. અમૃત વેળાથી પૂરી દિનચર્યામાં દરરોજ 1 વરદાનનો અનુભવ કરવો. 7 વરદાન આ સાથે આપેલ છે, જે હમણાં હું સંભળાવીશ. શાંતિના ગીતો પણ છે, જે આપણે ચાલુ કરીએ. 7 દિવસ ભોજન અને નાસ્તો, હલકો નાસ્તો અને સાદું ભોજન. આ તળેલું ને તીખું ને ભારી આપણે ખાઈએ છીએ ને, તો એની જગ્યા 7 દિવસ સુધી હલકું ભોજન કરશો. 7 દિવસ હલકું ભોજન કોણ કોણ કરશે? ભોજન ને નાસ્તો. સારો. પછી છે 5 ટ્રાફિક કંટ્રોલ યોગ. એ પરમધામમાં સાયલેન્સનો અનુભવ કરવો. એ જે ટ્રાફિક કંટ્રોલ છે 3 મિનિટના આપણા, એ 5 ટ્રાફિક કંટ્રોલનું કહ્યું છે. તે વખતે આપણે વિશેષ એ સંકલ્પ કરીએ કે પરમધામમાં સાયલેન્સનો અનુભવ. નુમાશામ 6:30 થી 7:30 શાંતિના વાઇબ્રેશન્સ ફેલાવવા. સ્વપ્રતિ, જે વાઇબ્રેશન્સ ફેલાવવાના. સ્વપ્રતિ, લૌકિક પરિવાર પ્રતિ, બાબાના સેવા સ્થાન પ્રતિ, સોસાયટી ફ્લેટના નિવાસી પ્રતિ અને વિશ્વ પ્રતિ. કોણ કોણ આવ્યું? સ્વ, લૌકિક પરિવાર, બાબાનું એ પરિવાર, પછી સોસાયટી, ફ્લેટ અને પછી વિશ્વ. 30 જૂન રવિવાર તમામ સેવા કેન્દ્રો પર શાંતિ અનુભૂતિ ભઠ્ઠી સવારે 8 થી 12 અને સાંજે 4 થી 8 સમાપનમાં. અચ્છા, સ્નેહ ભરી યાદ.
આજનો જે શાંતિનું વરદાન છે જે બધા લખશે. स्वयं शांत मूर्त, धैर्य मूर्त रहने वाले शांति के फरिश्ता भव. अभी जो साइलेंस के बाबा के महावाक्य हैं, आप बच्चों को वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ. वर्तमान समय शांति की शक्ति को प्रैक्टिकल में लाओ. चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान को शांति कुंड बनाओ. आपके घर मुझे जो आपके नहीं हैं, इसलिए उसको क्या कहा? प्रवृत्ति के स्थान और सेवा केंद्र, उसको क्या करना है? शांति कुंड बनाना है. इस बात को आपने अच्छी रीति से समझा होगा कि ये जो साइलेंस पावर का विशेष इस समय पर प्रोग्राम चल रहा है या उस पर हमारा अटेंशन खिंचवाया जा रहा है, उसका लक्ष्य यही है कि आने वाली वर्तमान परिस्थितियों में हमारा जो बाबा का घर है वो शक्तिशाली हो. आप प्रवृत्ति वालों का भी जो बाबा का घर है वो स्थान शक्तिशाली हो. इतने शक्तिशाली वाइब्रेशंस आप फैलाओ. उसके लिए ये सारे साधन हैं जो वरदान दिया, ये बाबा के महावाक्यों के द्वारा स्मृति दिलाई जा रही है. तो बाबा ने कहा है शांति कुंड बनाओ, तब शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी. दूसरी पॉइंट है, सेवा की सफलता के लिए व सेवा केंद्र के वातावरण के लिए तथा स्व उन्नति के लिए साइलेंस की शक्ति अति आवश्यक है. क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है. अब समय प्रमाण सुनने सुनाने से थके हुए हैं. उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट कर सकेंगे. तीसरी पॉइंट है, हे शांति स्वरूपा श्रेष्ठ आत्माएं, शांति की शक्ति को अब अनुभव में लाओ. शांति की शक्ति के अभ्यासी बनते जाओ. आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा. ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे. साइलेंस की शक्ति के साधन हैं. साइलेंस की शक्ति का साधन क्या है? शुभ संकल्प और शुभ भावना. वो वाणी से ज्ञान सुनाना, ये शुभ संकल्प और शुभ भावना, ये था. बाकी आज का बाबा का अव्यक्त इशारा है, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो. कर्म योगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला वो सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है. उसे अनुभव होता है कि कर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं. उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी. कर्म योगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से, कर्म योगी अर्थात खेल को, कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाले. वो कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन होने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं. अच्छा, हाँ, सोमान ये आज का जो वरदान है उसको विशेष स्मृति में रखेंगे. बाकी सोमान है मैं लवलीन हूँ. तो ये था विशेष, हमें अपने इस साइलेंस की स्थिति का अभ्यास करना है. क्योंकि
वर्तमान समय माया बड़े ज़ोर शोर से फ्रॉड के इतने केसेस जो अलग अलग प्रकार की बातें आ रही हैं, अगर हमारा बाबा से कनेक्शन होगा तो हम उस बात को समझ सकेंगे। एक भाई है कोई